जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th exercise 6.3 question number 4 in figure 6.42 and here is the figure 6.42 देखते जाइए, ठीक है। If lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, find angle SQT। अभी हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें डायग्राम आपके सामने रहेगा तो आपको समझने में इजी होगा। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ, देखो PQ और RS दिख रहा, PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT से 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है और TSQ 75 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? SQT मीन्स ये वाला, ठीक। देखो बेटा, ये जो PR और SQ इनको पैरेलल मत समझ लेना, अभी तो वो दिख भी नहीं रही है, बट मान लो किसी डायग्राम में ऐसा लगे कि वो पैरेलल है तो भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गिवन नहीं है। जब तक दिया नहीं जाएगा ना आप नहीं समझोगे, ठीक है। आप उसको अपने मन से पैरेलल नहीं मानोगे, ओके। ये कितना इजी है, देखो कितना इजी है। ट्राइंगल PRT को देखो, दिखा PRT, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, कोण योग गुण लगा दे, 95 प्लस 40 प्लस PTR, 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR, इस तरह से ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो जो आंसर इसका आएगा ना, जो वैल्यू, वही वैल्यू इस एंगल की हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे TQS, ये वाला। अब हमें 75 यानी ये वाला एंगल पता है, ये भी अभी पता चलने वाला है, बचा क्या? ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना कितना इजी है? तो बस अब इसको लिखकर मैंने और अच्छे से शो कर दिया है, वो आप देख लीजिए। गिवन में तीनों एंगल्स लिख दिए, जो एंगल्स गिवन है ना वो तीनों में लिख दिए। टू फाइंड SQT, तो ये वाला एंगल SQT यहाँ लिख दिया। अब इन ट्राइंगल PRT, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, PRT में क्या लगेगी? एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या कहेंगे? कोण योग गुण, ये लगा दिया। इन तीनों एंगल्स के नाम लिख दिए, फिर वैल्यूज रख दी, तो मिल गया मुझे PTR, ये वाला। पता है कितने का मिला? मुझे मिला 45, ठीक। ये 45 मिल गया। अब ये 45 है बेटा, तो ये भी 45 है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी लिख दिया मैंने। QTS और PTR इक्वल है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। इसके बाद ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना QST, इसमें लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग गुण इसमें लगा दिया। इस तरीके से जो रिक्वायर्ड एंगल था ना SQT, वो बड़े आराम से 60 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बाबा बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आकृति 6.43 में ये रही आकृति। अब देखो इसमें बहुत कुछ दिया है। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ, ये रहा PQ PS पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल। और क्या दिया है? PQ इज पैरेलल टू SR, ये रही PQ SR के पैरेलल। अब इन्होंने दे दी ना पैरेलल तो हम मानेंगे, अगर ये लिखते नहीं तो हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते थे। अच्छा, और क्या दिया है? SQR मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है? 28। QRT एक्सटीरियर है, ये देख लो। अगर मैं ट्राइंगल QSR ले लूँ, ट्रू QSR तो एक्सटीरियर है, कितना दिया है? 65। X और Y आपको बताने हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि फाइंड एंगल X एंड Y, ठीक है। चलिए अभी इंग्लिश मीडियम की बुक से भी पढ़ लो बाबा। इन फिगर 6.43, if PQ is perpendicular on PS, PQ is parallel to SR
angle SQR is 28 degree and angle QRT is 65 degree. Then find the values of x and y. तो देखो बच्चों कितना सिंपल है ये क्वेश्चन भी, मुझे तो बहुत सिंपल दिख रहा है, आप लोग भी देखते जाइए। ये रहा, ये डायग्राम है ना, एग्जैक्ट देखो वही बनाया है। छोड़ो अभी सॉल्यूशन नहीं, अपन दिमाग लगाते हैं। देखो पी क्यू और एस टी कैसी है, पैरेलल है ना, पी क्यू और ये एस आर बोल रहे हैं तो एस आर को तो प्रोड्यूस करके एस टी बना ही है, तो एस आर और एस टी एक ही लाइन के बारे में बात हो रही है। तो पी क्यू और एस टी कैसी है, पैरेलल। और क्यू आर क्या मानी जाएगी, ट्रांसवर्सल, है ना, यानी कि तिर्यक। ठीक, तो ये हो गई तिर्यक। अब जब दो लाइंस पैरेलल हों और उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये जो दो एंगल बनते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। और मैंने देखा जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ ना, करस्पॉन्डिंग तो एक बार भी नहीं आया, को इंटीरियर आया है ना, वो जो क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 होता है वो आया, और ये तो बहुत ही आया। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः एकांतर कोण। तो x प्लस 28 है ना, ये पूरा एंगल बन जाएगा x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। समझ में आया, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो x कितना हो जाएगा, 65 माइनस 28 है ना, 65 में से 28 माइनस कर दो तो x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37, x आ जाएगा। अब ये 90, देखो बोला ना 90, बोला ना, ये क्या बोला इन्होंने, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 तो होता है बेटा, इसका मतलब ये एंगल तो है 90 का। ये अभी अभी हमने कितना निकाल दिया, 37। अब क्या बचा, है ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। ये एक ट्रायंगल है QPS, दिखा ना ये ट्रायंगल QPS, इसमें ये दो एंगल हमको मालूम चल गए। अब हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कोण योग गुण लगा देंगे तो हमको y भी मालूम चल जाएगा। क्लियर। अब इसको लिखना कैसे है, पहले गिवन गिवन लिख लो, चार चीजें गिवन थी वो मैंने लिख ली। टू फाइंड, फाइंड में क्या है x और y, बस यही ज्ञात करना है। इसके बाद इट इज गिवन दैट, दिया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल है और QR को ले लिया ट्रांसवर्सल, यानी QR एक तिर्यक रेखा है, तो PQR इज इक्वल टू QRT। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे नहीं भूलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं ना। तो इस तरह से 37 आ गया। अब x 37 आ गया, अब ट्रायंगल PQS में आ जाओ। ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, इन तीनों का योग P Y X, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए था, 180। तो P है 90, X है 37, y प्लस 1, इन दोनों को जोड़ दिया 127, 127 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया आपका 53। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जो सबसे जानदार शानदार क्वेश्चन है ना, उसकी बारी है, और ये हमारे 6th चैप्टर का लास्ट भी है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में, अगर 5 मार्क्स का होता, 6 का होता तो भी आता, ये आएगा, हाईएस्ट मार्क्स में ये आएगा। ठीक है, आना ही है, निश्चित मानो। ये रहा आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR, देखा आपको, ये रहा त्रिभुज PQR, बेटा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि टफ है, बहुत मजेदार है। PQR एक त्रिभुज है, इसकी भुजा QR, ये जो QR है, इसको बिंदु S तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज PQR की भुजा QR को बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, S तक। ठीक, यदि PQR और PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, मतलब इसको बिल्कुल बीच में से काटने वाला बना दी एक लाइन, उसका नाम रख दिया Q, और ये आगे तक जा रही है, एक रे है, ये किरण है। ठीक है, और एक एंगल कौन सा है, PRS, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य।
इसका भी एक हमने बना दिया बाइसेक्टर, और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, टी पर। ठीक, आपको क्या बताना है, आपको बताना है QTR मतलब ये वाला एंगल, QTR इज हाफ ऑफ QPR, ये इस एंगल का हाफ है। देखने से कैसा लग रहा है कि बाप रे कैसे होगा, ये कहाँ ये कहाँ, ये अलग ट्रायंगल ये अलग ट्रायंगल, कोई किसी के पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे। अरे लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो है ना, मैंने आपको अभी सिखाई थी, वो वाली काम आ जाएगी यहाँ पर, वो अभी तक तो काम आई नहीं कहीं पर, इसी क्वेश्चन में आ जाएगी। Now in figure 6.44 the फर्स्ट क्वेश्चन में काम आई थी, yes, the side QR, देखो the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, ये रहा T, then prove that angle QTR means this angle is half of QPR means this angle। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ज़्यादा जानकारी ना होते हुए भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रहा गिवन, गिवन में क्या है, QT and RT are the bisectors of angle Q and angle R respectively। ये एंगल Q का बाइसेक्टर है QT, है ना, और एंगल R का बाइसेक्टर है RT। QT और RT इनके बाइसेक्टर्स, QT तथा RT क्रमशः कोण Q तथा कोण R के समद्विभाजक हैं। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि QTR इज हाफ ऑफ QPR। ओके, सॉल्यूशन देखो बेटा, हम ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल है, बस ध्यान से देखना। PQR ये एक ट्रायंगल है बेटा, दिखा, इस ट्रायंगल को ही देखना और कुछ मत देखना इस डायग्राम में, बस केवल ये ट्रायंगल देखना PQR। ट्रायंगल PQR की साइड को ही तो भाग आगे बढ़ाया गया, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, है ना। और हम सीख चुके हैं, हम क्या सीख चुके हैं, ऐसे देख लो, ऐसे सीख चुके हैं हम, ये वाला जो एंगल होता है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है, यही सीखा ना, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR। ठीक है ना, एंगल P प्लस एंगल PQR। अब मैंने यहाँ पर एंगल Q क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर मैं PQT लूँ तो भी Q आ रहा है बीच में, अगर मैं TQR लूँ तो भी, एक नहीं है ना, दो में है, इसलिए मैंने इसको तो P बोल दिया, लेकिन इसका मैंने पूरा नाम बोला PQR। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये मैंने लिख दिया। PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल P। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण गुणधर्म। ठीक, अब हम एक काम करेंगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपके उस पर समझ के ऊपर छोड़ दिया। ये जो इक्वेशन थी ना ऊपर वाली, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, PRS का आधा, मतलब पूरी इक्वेशन को हाफ कर दो, इधर PQR का हाफ हो जाएगा और इधर P का हाफ हो जाएगा, मतलब ये तीनों एंगल्स जो थे ना ये वाले, ये तीनों आधे आधे हो गए। ठीक, अभी तक मैंने सिर्फ एक काम किया है, क्या काम किया है, ट्रायंगल PQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी है और इन तीनों को आधा कर दिया है, इतना ठीक है। अच्छा जी, अब PRS का हाफ डायग्राम में देखते हैं, PRS दिखा, PRS इसका मुझे आधा चाहिए, तो आधा ये भी है, आधा ये भी है, लेकिन मैं ये वाला आधा ले रही हूँ, क्यों, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने इसका हाफ किया, आधा किया, तो बेटा ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन हम ये वाला लेंगे, इसका नाम क्या है, TRS। ठीक है, तो मैंने PRS का आधा, हाफ ऑफ PRS का आधा क्या लिख दिया, TRS। ठीक है, अब किसका आधा करना है, अब हमको PQR का, ये रहा PQR ये वाला,
पी क्यू आर का आधा, तो ये भी होगा और ये भी होगा। पी क्यू आर का हाफ ये भी है और ये भी है, तो इसमें भी हम ये वाला लेंगे। कौन सा? नीचे वाला। इसका नाम क्या हो जाएगा? टी क्यू आर। इसका मतलब पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर। समझ गए ना? पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर, तो ये लिख दिया मैंने, पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर। ठीक, और हाफ पी को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो ये मेरी इक्वेशन 1 रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया था? यहाँ पर मैंने लिया था पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ टी क्यू आर। अब ये जो बड़ा वाला सा दिख रहा है ना, इसको ले रही हूँ टी क्यू आर। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला, ये ट्राइंगल टी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा वाला? टी आर एस। ये दिख रहा है टी आर एस, ये टी आर एस ट्राइंगल टी क्यू आर का बाह्य कोण है। ये वाला कोण त्रिभुज टी क्यू आर का बाह्य कोण है। तो ये किस किस के सम के इक्वल होना चाहिए? ये प्लस ये, है ना, टी आर एस। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज टी क्यू आर में कोण टी आर एस बाह्य कोण है। अतः देयरफॉर, अब टी आर एस, टी क्यू आर और टी, ये जो टी आर एस है, टी आर एस ये टी क्यू आर और टी के टोटल के बराबर हो गया। इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई आधा वाधा कुछ नहीं, क्योंकि वो पहले ही आधा है। तो एक हो गई इक्वेशन 1, एक हो गई इक्वेशन 2। देखिए आपको, अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दिखा आपको? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है। ठीक, तो 1 व 2 से इन दोनों को लिया मैंने, तो इधर से ये आएगा, ये दोनों, है ना, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है कि नहीं? ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये जो था ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल, दोनों में टी क्यू आर था, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया हाफ ऑफ पी, और यहाँ क्या रह गया? टी। अब कोण पी का पूरा नाम क्या है? क्यू पी आर। कोण पी का पूरा नाम है क्यू पी आर, और कोण टी का पूरा नाम क्या है? क्यू टी आर। क्यू पी आर और क्यू टी आर। तो यहाँ पर मैंने इनको इनके नाम वापस कर दिए। कोण पी की जगह लिख दिया कोण पी क्यू आर, क्यू पी आर, और कोण टी की जगह लिख दिया कोण क्यू टी आर। इनको इनके नाम वापस कर दिए, और जैसे वापस किए वैसे ही मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिल गया। हैंस प्रूव, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा छठा अध्याय यानी चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब अपने नए वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।